हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, ये क्या है, क्यों होता है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इस बारे में मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ये क्यों होता है और इसका डेफिनेशन क्या है, यानी क्या होता है। यानी हमारा जो हार्ट होता है तो वो जब पंप करता है खून को, तो खून को जब पंप करता है तो खून की जो नालियाँ होती हैं, धमनियाँ जिसे कहते हैं हिंदी में, आर्टरीज, तो उस पर ये खून एक किस्म का प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसी प्रेशर को हम जांचते हैं और ये दो प्रकार का होता है, दो टाइप का। एक तो होता है सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला, और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मीन्स जब हार्ट हमारा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, तब कितना प्रेशर आ रहा है खून की नालियों पे, उसको कहते हैं सिस्टोलिक। और जब हार्ट इस तरह से कर रहा है, रिलैक्सेशन जो होता है, डायस्टोल, तो उस वक्त कितना प्रेशर हमारी खून की नालियों पर पड़ रहा है खून के गुजरने की वजह से, उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये हम जांचते हैं ताकि पता चले कि हमारा हार्ट किस तरह से काम कर रहा है। और ब्लड प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये साइलेंट किलर कहलाता है। जब ये बढ़ जाता है, एक नॉर्मल रेंज होती है इसकी, नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक के लिए होती है 120/80, डायस्टोलिक के लिए 80। तो मतलब 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो इससे ज़्यादा जब ये हो जाता है 140, अगर सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा आ रहा है मुसलसल, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और डायस्टोलिक भी 80 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्यों होता है हाइपरटेंशन? जब इंसान जो है एक्सरसाइज नहीं करता, जब आप उसका वेट जो है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, आइडियल वेट से ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से, और अगर वो नमक ज़्यादा खाता है, तो जब भी हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो पानी जमा होने की वजह से खून की मात्रा भी बहुत, खून पतला हो गया, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और दिल की तरफ आने वाला जो फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है। तो ज़्यादा बर्डन पड़ता है हार्ट पर और प्रेशर बढ़ जाता है, खून की नालियों में से गुजरने वाले खून का प्रेशर बढ़ जाता है और ये हाइपरटेंशन होता है। इसके अलावा जो है, अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए खून के नालियों में, आर्टरीज में, या हार्ट को भी अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हार्ट के जो मसल्स होते हैं, तो उसको हार्ट कंटिन्यूअसली 24 घंटे पंप करते रहता है खून को। तो इसलिए हार्ट को खुद अपना काम करने के लिए खून की नालियाँ होती हैं बारीक बारीक हार्ट के अंदर, उसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो उसके अंदर अगर फैट जमा हो जाए जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है, तो भी बर्डन पड़ता है हार्ट पर। और अगर ब्लड प्रेशर कई मुसलसल बढ़ा हुआ रहे और इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो किडनी ख़राब हो जाती है, हार्ट फेल हो सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो हमारी जो खून की नालियाँ जो दिमाग को जाती हैं, जो आर्टरीज दिमाग को खून लेके जाती है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से खून की नाली क्रैक हो जाती है, फट जाती है। तो इस कंडीशन को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन में खून निकलने लगता है और ये स्ट्रोक कहलाता है। फालिज जो है ये, अगर इसकी वजह से इंसान या तो पैरालाइज हो जाता है, दोनों पैर उसके पैरालाइज हो जाते हैं, बिल्कुल वो बेड रिटर्न हो जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, और कभी कभी दोनों हाथ दोनों पैर भी फालिज हो जाता है। तो ये स्ट्रोक की किस्में हैं और इसलिए ये बहुत साइलेंट किलर है। कभी कभी ब्लड प्रेशर के लक्षण सामने नहीं आते, और जब सामने आते हैं, जब तक कोई हमारा अंग खराब हो जाता है, जिसको एंड स्टेज डिजीज़ कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि हम ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें और अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अपना स्ट्रेस लेना बंद करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण, कॉज जो है, स्ट्रेस और टेंशन है। तो इसलिए जितना नुकसान हमको फैटी चीज़ें, तली हुई चीज़ें और पहुंचाती हैं, और स्मोकिंग जितना हमको नुकसान पहुंचाती है, उतना ही नुकसान जो है स्ट्रेस और टेंशन लेने से होता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, कॉमेडी वीडियोस देखें, हंसते रहें,
तो ये जो है आपके हार्ट को हेल्थी रखेगा और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा। तो सीरियस ना हुआ करें ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। तो और ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी फेल हो सकती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत ज़्यादा जो है बीमारियों का इंसान शिकार हो सकता है। इसलिए अपने वेट को भी कंट्रोल करिए, नियमित एक्सरसाइज करिए, और साथ साथ स्मोकिंग करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और शराब पीने से भी ब्लड प्रेशर का इंसान शिकार हो जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से दूर रहें। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, नमक बिल्कुल कम खाएं, क्योंकि नमक अगर आप खाते हैं तो उससे आपके बॉडी में पानी बढ़ता है और फिर ब्लड प्रेशर बराबर बढ़ता है। तो नमक की मात्रा कम से कम रखिए अपनी, और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, टेंशन लेना बंद कर दें, अच्छी नींद लें। एक नई रिसर्च हुई है तो उसके अनुसार जो लोग रात में ज़्यादा जागते हैं उनमें ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाता है। और साथ ही साथ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा जो भी लोग शक्कर वगैरह खाते हैं या जो बेकरी आइटम्स वगैरह खाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना वगैरह खाते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट के खाने में मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसकी वजह से सोडियम होता है उसमें। तो जब भी हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होता है तो उसी के साथ साथ पानी ज़्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए नमक, रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं और नट्स ज़्यादा खाएं, वो हार्ट को, दिल के लिए बहुत अच्छा होते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह। ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर के लिए ठीक होती हैं। और सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे कि खीरा, प्याज, टमाटर, और लेमन जूस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, और ये विटामिन सी भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तो लेमन वाटर के क्या फ़ायदे हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं दे रही हूँ, वो भी आप देखिए। तो डेली लेमन वाटर यानी नींबू का जूस भी आप अपनी खाने में शामिल रखिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक्स।